सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग तबूक पर गए तो अपना जानशीन सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुकर्रर किया। मुनाफिकीन ने बातें की। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बच्चों और औरतों में छोड़कर जा रहे हैं। तो आपने फरमाया, ए अली, अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु लैसा नबिय्युम बादी। तेरा मकाम मेरे यहाँ वही है जो हारून अलैहिस्सलाम के यहाँ, हारून अलैहिस्सलाम का मूसा अलैहिस्सलाम के यहाँ था, जो मूसा अलैहिस्सलाम के नज़दीक हारून अलैहिस्सलाम का मकाम था। ए अली, तेरा मकाम मेरे नज़दीक वही है। हाँ, एक बात है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। बाज़ लोगों को इस हदीस मुबारका से गलत फहमी हुई है। वो ये कहते हैं जी देखें जी, ये खिलाफत बिला फसल की तरफ इशारा है। ये प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इंतज़ामी उमूर के लिए मुतय्यन करके गए थे और नमाज़ों की इमामत के लिए अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिम्मेदारी थी। फिर सैयदना हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ही फौत हो गए थे। हाँ, ये मकाम आपने फरमाया कि जो मूसा अलैहिस्सलाम के नज़दीक हारून अलैहिस्सलाम का मकाम था, ए अली, मेरे नज़दीक तेरा वही मकाम है। फिर एक और हदीस में आता है, प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अलीयु मिन्नी व अना मिन्हु वला युअद्दी अन्नी इल्ला अलीयुन। अली मुझसे है और मैं अली से हूँ, और मेरी तरफ से कोई अदायगी करेंगे तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करेंगे। इस हदीस को अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ताला ने हसन करार दिया है। प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक और फजीलत के बयान करते हुए कहा, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुम मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। इसका मतलब ये है कि मेरा दोस्त अली का दोस्त, मेरा दुश्मन अली का दुश्मन। दोस्त का दोस्त भी दोस्त होता है, क्यों जी? दोस्त का जो दोस्त है वो भी दोस्त होता है। तो अल्लाह के नबी का जो दोस्त है वो अली का दोस्त है, और जो अल्लाह के नबी का दुश्मन है वो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दुश्मन है। बल्कि सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तो जंग खैबर के मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब उनकी आंखें ख़राब थी वो पीछे रह गए, सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों के ऊपर लुआब लगाया, आंखें सही हो गई, और लुआब में तासीर अल्लाह ने पैदा की। देखे ना, मुश्किल किसने दूर की? अल्लाह ताला ने की। लुआब अल्लाह के नबी का था, शिफाइया असरात अल्लाह ताला ने पैदा किए। इसी तरह कैंकरियां आपने फेंकी तो उनमें असर अल्लाह ने पैदा किया। कुरान सूरह अनफाल में अल्लाह फरमाते हैं, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। तो मुश्किलें दूर सिर्फ अल्लाह करता है। फिर आपने फरमाया कि ये झंडा उसे दूंगा जो जिससे अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करते हैं, और वो भी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खैबर के मौके पर झंडा जो है सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता किया। एक और हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, जो मोमिन है वो तेरे साथ मोहब्बत रखता है, और जो मुनाफिक है वो तेरे साथ बुग़्ज़ रखता है। सहाबा कराम के साथ मोहब्बत ईमान के लिए शरत है। अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मोहब्बत ईमान के लिए शरत है। अंसार के बारे में भी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अंसार से मोहब्बत ईमान के लिए शरत है। तो इसी तरह सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मोहब्बत ईमान के लिए शरत है। तो हम सब मुसलमान बिला तमयीज़ मुहिब्बान अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे गौर करें कि सहाबा किराम के जो इख्तलाफात हैं, हमें चाहिए कि ये मुश्किल तरीन टॉपिक है, हम सहाबा किराम का भी एहतराम करें। ना हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में कोई ऐसी बात हो जाए कि ईमान से ही बंदा जाता रहे, और ना सहाबा किराम की शान में कोई ऐसी बात गलत निकले ज़ुबान से कि कहीं ऐसा ना हो कि ईमान ख़तरे में पड़ जाए। अल्लाह ताला हमें अहले बैत और सहाबा किराम के तरीके पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।